सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर नाव। बस्तर नाव में मैं विहान दुर्गम हूँ। बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उस पर हम बेबाक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार बदल गई परंतु परिवर्तन समस्याओं पर बदलने की नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, बस्तर में एक समस्या लंबे वक्त से जूझ रहा है, वो है आउटसोर्सिंग। जी हाँ, आउटसोर्सिंग एक ऐसा मुद्दा है जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरे लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, ऐसे में स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उन्हें ही जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे में आज जिला मुख्यालय के कूच करे थे सैकड़ों की तादाद में शिक्षा दूत। ये वही शिक्षा दूत हैं 2019 में जब सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई थी, उस दरमियान जो कई स्कूल थे सैकड़ों की तादाद में, वो स्कूल बंद हो गए थे। उनको पुनः संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, जब उस वक्त थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, ने एक पहल की थी। उस दरमियान स्थानीय स्तर पे उन शिक्षा दूत को भर्ती की गई थी जो नक्सलगढ़ में शिक्षा की अलग जगा रहे थे। वही लोग आज पिछड़ते जा रहे हैं। सरकारें बदल गई लेकिन व्यवस्थाएं में परिवर्तन नहीं हुआ। सहायक शिक्षक की भर्ती होती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाल ली जाती है, उसके पश्चात स्थानीय स्तर पे जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। आउटसोर्सिंग को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग बंद होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। वो स्वार्थी करने वाले, वो स्वार्थी नेता, वो स्वार्थ की राजनीति करने वाले, वो स्वार्थी नेता मंत्री जिन्होंने लाख दावे करते हैं कि हम आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, परंतु आज पर्यंत तक सरकार बदल गई लेकिन आउटसोर्सिंग बंद नहीं हो पा रही है। ऐसे में समझिए, उन युवाओं का भविष्य को समझिए जो गढ़ने से पहले ही पिछड़ जा रहा है। ऐसे में सिस्टम पर और जो हुक्मरान बैठे हैं, प्रशासन के सहित जो सरकार है, उस पर लगातार जो सवाल है वो उठ रहे हैं। यही वजह है कि आज जिला मुख्यालय में सैकड़ों की तादाद में शिक्षा दूतों ने कूच किया। नया बस स्टैंड से लेकर कलेक्टर कार्यालय के गेट तक नारे लगते हुए आउटसोर्सिंग बंद करो, स्थानीय जो युवा हैं उनको पहली प्राथमिकता दो, ऐसे नारों के साथ उन्होंने नारे लगाते हुए लाइन से कतारबद्ध होते हुए वो बीजापुर मुख्यालय के गेट तक पहुंचे। ऐसे में कलेक्टर को उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पश्चात बस्तर नाव की टीम उन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की। लगातार 1-to-1 जब बातचीत की तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर बाहर आई। ऐसे में समझने और समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वाकई कितनी परेशानी है। कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक हैं तभी वो अपनी संवैधानिक के पद के दायरे में रहकर वो बीजापुर पहुंचे और उन्होंने कूच किया और वैधानिक तौर पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर को। ज्ञापन सौंपने के पश्चात, ये ज्ञापन पहली दफा नहीं थी, इससे पहले भी कई बार उन युवाओं, वो बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है कि स्थानीय स्तर पर भर्ती की जानी चाहिए। जितनी भी वैकेंसियां आ रही है वो आउटसोर्सिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको, हमको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा क्या वाकई ये सिस्टम सुधरने का नाम लेगा या फिर इस सिस्टम में इतना घुस गया है, ये सिस्टम इतना लोगों की जो स्थायी स्तर पर जो लोग हैं वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। एजुकेशन होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार को समझना पड़ेगा और इस स्वार्थ की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी बहुत सारे मंत्री नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि हम आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़ में कद्दावर मंत्री जो कवासी लखमा उस दरमियान थे, उन्होंने कई बार अपने वक्तों में ये जिक्र कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता बस्तर के उन आदिवासी युवाओं को मिलेगा, परंतु उसके बावजूद भी आउटसोर्सिंग बंद नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे में बस्तर नाव की टीम जो जिला मुख्यालय का कूच करने के लिए पहुंचे थे शिक्षा दूत, जो नक्सलगढ़ में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। बस्तर नाव में देखिए क्या कहते हैं वो युवा। लगातार बस्तर में आउटसोर्सिंग को लेकर जितनी भी सरकारें आई है वो दावा करते आ रही हैं कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, परंतु आज पर्यंत तक सरकार आई और सरकार चली गई, लेकिन खानापूर्ति के नाम पे स्वार्थ की राजनीति बस्तर में देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप देख रहे हैं बस्तर नाव। बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। बस्तर में एक समस्या बहुत लंबे वर्ष से जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में उसका निराकरण करने के लिए आज पर्यंत तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के सरकार में जब मौजूदा जो मंत्री थे बस्तर प्रभारी कवासी लखमा ने भी ये बयान अर्जित किया था कि हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे और स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता देंगे, परंतु ये सिर्फ मौखिक और स्वार्थ की तरह देखा जा रहा है। इसलिए मैं आज ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज बीजापुर में
एक बहुत बड़ी लंबी रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार शिक्षा दूत लोग नजर आए। ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन लोगों ने नया बस स्टैंड से कलेक्टर के कार्यालय तक रैली निकालकर उन्होंने निम्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है जो जिले के कलेक्टर हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे दाहिने और आपको नजर आ रहा होगा, ये शिक्षा दूत है। इन लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मैं दिनेश कुमार खड़िया में, मैं नलसना प्राथमिक शाला करीपरा नलसना में। अच्छा, वहाँ पदस्थ है, जी जी शिक्षा दूत है। जी जी शिक्षा दूत है। क्या परेशानी ये थी आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? सर हम लोग का मुख्य मांग यही है कि स्थानीय जो तृतीय चतुर्थी कर्मचारी जो भर्ती है बस्तर में, ये होनी चाहिए जो खारिज हुआ स्थानीय भर्ती जो, तो उनको फिर से पुनः लागू किया जाए स्थानीय भर्ती, और सहायक शिक्षक में प्राथमिकता या शिक्षा दूतों को दिया जाए। अच्छा, जो भर्तियां अभी हो रही है सहायक शिक्षक की, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब सहायक शिक्षक की वैकेंसियां निकली थी उसकी भर्ती तो हो चुकी है, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा गवर्नमेंट बनने के पश्चात 3 महीना बीत चुका है, उसके बाद एक छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये किया है कि अभी और भर्तियां निकालेंगी सहायक शिक्षक की, उसमें स्थानीय भर्ती शिक्षा दूत को मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, स्थानीय भर्ती। और क्या मांग है जी? और हमारा ये मांग है, जैसे सरगुजा में जो बाएगा कुमार जाति के लोगों को विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया, और बस्तर में इन माड़िया मुड़िया को विशेष जनजाति का दर्जा नहीं मिला, इनको विशेष जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। और यहाँ बैगा कुमार ये सब जाति से बदतर तो माड़िया मुड़िया जाति के लोग निवास रहते हैं यहाँ पे, जो पहाड़ी क्षेत्र से निवास करते हैं। और अब तो और क्या समस्या थी? ठीक है सर, वो तो हम समझते हैं, उनको शासन ने दर्जा दिया है, लेकिन उनको अपने संभाग में ही नौकरी देना था। अब हमारे बीजापुर जिला में नौकरी उनको दिया जा रहा है। अब हमारे बीजापुर जिले के जितने भी युवा पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे सर, कहाँ भटकेंगे? तो हमारा इस मुख्य मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर राज्यपाल के नाम से और एक मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि हमारा स्थानीय भर्ती दिया जाए, और साथ ही साथ हमारे कितने मांग है सर? हमारा 4 मांग है। पहला मांग है स्थानीय शिक्षा दूतों को नियुक्ति आदेश दिया जाए और वेतन वृद्धि किया जाए, और अभी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगा उसमें हमको शिक्षा दूतों को फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाए, पहली प्राथमिकता दिया जाए। पहली प्राथमिकता दिया जाए। तीसरी मांग और क्या थी? आउटसोर्सिंग। जी, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। जी, सहायक शिक्षक की जो भर्ती हो रही है वो पहली प्राथमिकता शिक्षा दूत को दी जाए जी, स्थानीय स्तर पे। जी सर। तो इसको लेके आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जी। और क्या क्या मांग? और सर हम लोग का मांग है कि मतलब 2019 से अब तक का करते आ रहे हैं, तो हम लोग को मतलब सिर्फ पंचायत प्रस्ताव से ही हम लोग नियुक्ति मिली है जी, नियुक्ति मिली है। अभी शासन प्रशासन से हमको कोई भी मतलब आधिकारिक लिखित आदेश नहीं है हमारे पास। मतलब स्थायी आदेश नहीं जी, है? स्थायी आदेश नहीं है। आप चाहते हैं कि स्थायी आदेश? जी, हमें स्थायी आदेश मिले और हमको पद से पृथक ना करें। सर हमको जहाँ भी हम लोग अपना मांग को लेकर जाते हैं सर, 2019 से हमारा स्कूल खुला है, तब से लेकर आज तक के जहाँ भी मांग के लिए जाते हैं, ब्लॉक मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय में, हम लोग को वही आश्वासन मिलता है सर कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ये आपके कोई नौकरी नहीं है। इस प्रकार हम लोग को आश्वासन मिलता है सर, इससे हमारा मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। तो हम लोग शासन से यही मांग करते हैं, हमको जिस पद में रखा है शासन उसी पद में हम लोग को, भले हम लोग बारी पास हैं, भले डीएड बीएड नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग को उसी पद में रखते हुए हम लोग को डीएलएड बीएलएड कराने का हम लोग मांग करते हैं सर। कितने लोग आज जिला मुख्यालय कूच करे थे? कितने लोगों की तादाद थी लगभग? 400 के लोगों के तादाद थी सर। देख सकते हैं ये मेरे साथ जो बने हुए थे, ये शिक्षा दूत है, ये वही शिक्षा दूत है। शिक्षा की अलग
नक्सलगढ़ में जगा रहे हैं। अभी से नहीं, 2019 से विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। बहुत सारी चुनौती इनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब विषम परिस्थिति में जब ये काम करते हैं उस दरमियान बहुत सारी चीजें वहाँ पे उत्पन्न होती है। आप समझ सकते हैं कि नक्सल क्षेत्र बीजापुर अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे ये पदस्थ है, जहाँ पे शिक्षा दूत शिक्षा की अलग जगह रहा है। वहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों को पार कर वहाँ के लोगों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो आम भाषा में आम बोली को समझ नहीं पाते। उनको व्यतीत करते हुए उनको समझाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं होता, बड़ी विडंबना से कम नहीं होता। ऐसे में इनकी बहुत सारी मांग है। सैकड़ों की तादाद में जिला मुख्यालय इन लोगों ने आज कूच किया था। कूच करने के पश्चात नया बस स्टैंड से रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंचे थे। बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे को इन लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में निम्न 4 बिंदु लिखे गए थे, जैसे कि बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिल रही थी। ये मांग कई वर्षों से देखा जा रहा है। इससे पहले विगत जो सरकार थी उस दरमियान भी इस मांग को कई बेरोजगार के युवाओं ने उठाया था, परंतु वही स्वार्थ की राजनीति, वही नेताओं की दोगलापंथी कि हाँ हो जाएगा, आश्वासन में जिंदा रखने का जो आश्वासन है लोगों को दी जाती है, वही आश्वासन विगत सालों से लगातार दिया जा रहा है, परंतु उस पर किसी भी तरीके से अमल नहीं की जा रही है। आउटसोर्सिंग की बात की जाए, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का जब आगमन होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, उनसे जब पूछा जाता है कि सर वो आउटसोर्सिंग बंद होगा या ना होगा, तो उनका स्पष्ट तौर पर एक जो बयान है वो देखने को मिलता है कि आउटसोर्सिंग बंद होगी, स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। ये जो बयान है कई मंत्री, कई नेताओं ने दिया, परंतु इस पर कोई किसी तरीके से अमल नहीं किया गया। सरकार बदल गई है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली है, तो जरा सोचिएगा कि क्या आलम होता होगा, क्या परेशानियां होती होगी। दूसरी अगर बात की जाए तो शिक्षा दूत का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सहायक शिक्षक की अभी भर्ती निकलने वाली है, तो सबसे पहली प्राथमिकता स्थानीय जो शिक्षा दूत है उनको मिले, क्योंकि विषम परिस्थितियों में ये काम करते हैं। दूसरी चीज, आउटसोर्सिंग बंद हो, बस्तर के लोगों को ही स्थानीय प्राथमिकता पहले दी जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके के जो लोग हैं, बीजापुर के इलाके में आके वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। लगातार जो है वो इन सब मांगों को लेके सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर अगली बात की जाए तो वेतन वृद्धि, वेतन जो है बहुत निम्न है। बहुत जिस तरीके से दुनिया में तेजी से महंगाई बढ़ रही है, घर परिवार को पोषण करने में जितनी आय लगती है उससे 10,000 रुपए इनको मिलता है, तो ऐसे में प्रति माह 10,000 मिलने से कहीं ना कहीं इनको भी परेशानियां उत्पन्न होती है। तो सरकार इसके को ये अवगत कराना चाह रहे हैं, प्रशासन को अवगत कराना चाह रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनकी जो परेशानी है, इनकी जो विडंबना है, उन तमाम चीजों को लेके कई वर्षों से लगातार ये जिला मुख्यालय कूच कर रहे हैं, परंतु आज पर्यंत तक किसी भी तरीके से इनके विषयों को लेकर अमल नहीं किया गया है। सिर्फ आश्वासन के नाम पे इनको जिंदा रखा जा रहा है कि हाँ हम कर देंगे, करवा देंगे, ठीक है, हम ज्ञापन को फॉरवर्ड करते हैं। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के नेता, वो हुक्मरान जो जनता के जो वोट से आज मंत्री बने हैं, नेता बने हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, परंतु उन लोगों के लिए, उन लोगों से जिन लोगों से वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं लोगों को आज नकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, वाकई सवाल है। बस्तर में हम बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं तो इन बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के इन युवाओं की बात करेंगे। ये वही युवा है नक्सल क्षेत्र में। मैंने पहले भी मेरे वक्तव्यों में ये कहा कि नक्सल क्षेत्र में ये विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। विषम परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बस्तर नाव में मैं बहुत बारीक से समझाने की कोशिश करूंगा जहाँ ये काम करते हैं। मिरतुर के अलग अलग इलाके जहाँ पे कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले जाना क्या, पहुंचना पॉसिबल नहीं हो सकता था। आम आदमी अगर चले जाए तो वहां से आना पॉसिबल नहीं हो सकता था। वजह नक्सल का दहशत उन इलाकों पे ये शिक्षा की अलग जगह रहे, वहां के स्थानीय बच्चों को पढ़ा रहे, जागरूक कर रहे, ताकि वो शहर और नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है, शहर के जो लोग हैं, पढ़ाई हो, विकास हो, उसको समझ पाए, सरकार की योजनाओं को समझ पाए, उस लायक वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनमें एक जागरूकता है, ताकि उनमें एक एबिलिटी, एक क्षमता है कि ताकि हमारे भविष्य को गढ़ने के लिए वो समझ सकें। उन तमाम चीजों को लेके ये शिक्षा दूत उन क्षेत्रों में एक शिक्षा की अलग जगह रहे। वाकई इनकी जो परेशानी है जायज है, सरकार को इनकी और मंथन करने की आवश्यकता है। बहरहाल अब देखना ये होगा क्या इस विषय को लेके सरकार तो चली गई कांग्रेस की, नई सरकार आई है, सरकार आने के बाद भी क्या व्यवस्था में परिवर्तन होता है या नहीं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो बस्तर नाव को लाइक, कमेंट करके रिव्यू दे सकते हैं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।